हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स इन द रेशियो डेस। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि सेंट्रोइड मीडियन को वर्टेक्स से किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। ए पॉइंट से हमने क्या किया कि यहाँ पे बी सी के ऊपर मीडियन ड्रॉ कर दी ए डी, इसी तरह से बी ई और इसी तरह से सी एफ। अब तीनों मीडियन का जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, जी। और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है एक के। ये पॉइंट किस तरह से है ये हम अभी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या प्रूव करना है कि ए जी डिवाइडेड बाई जी डी। ठीक है बच्चों, और ये हमारा कितना होगा, 2:1 होगा। ये हमें प्रूव करना है, ए जी डिवाइडेड बाई जी डी इज इक्वल टू 2:1। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे, की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मिड पॉइंट थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है कि लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ टू मिड पॉइंट्स ऑफ sides of a triangle triangle is parallel and is parallel and half is parallel half of third साइड। ठीक है बच्चों, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी के अंदर, हमने यहाँ पे ये जो जी पॉइंट है इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि ए जी, यानी इसको ए डी को हमने इस तरह से आगे की तरफ एक्सटेंड किया है, एक्सटेंडेड ए डी सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी के। तो एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ए डी एक्सटेंडेड ए डी सच दैट एक्सटेंडेड ए डी सच दैट ए जी इज इक्वल्स टू जी के। तो हमने कैसे एक्सटेंड किया है कि ए डी और ए जी और जी के हमारी दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो, मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी के। तो इन ट्राइंगल ए बी के, तो ए बी के ट्राइंगल हमने लिया है। सो अब देखो, ए बी के ट्राइंगल के अंदर जो एफ पॉइंट है, ठीक है बच्चों, वो हमारा किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। जी पॉइंट क्या है कि देखो, ए जी, हमारी जो ए जी और जी के ये पूरी जो साइड है वो हमारी क्या इक्वल है। तो इस तरह से ये जो जी पॉइंट है वो ए के का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ जी पैरेलल, एफ जी पैरेलल आ जाएगी किसके, हमारे बी के। एफ जी पैरेलल बी के, और रीजन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे दोनों पैरेलल आ जाएगी। अब देखो यहाँ से, अब एफ जी क्या है, जी सी का मिड, इस एफ सी का पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ जी पैरेलल क्या हो जाएगा, एफ जी पैरेलल बी के। तो देखो यहाँ पे जो एफ जी है यह हमारी सी एफ लाइन का पार्ट है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से कि जी सी बी क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो जी सी
पैरेलल बी के। तो यहाँ से हमने लिख दिया जी सी पैरेलल बी के। अब देखो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए के ए सी के। सो इन ट्राइंगल ए सी के। अब ट्राइंगल ए सी के ले लिया तो देखो यहाँ पे जो ई पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट हो गया, जी पॉइंट ए के का मिड पॉइंट हो गया, तो जी सी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, जी ई, जी ई पैरेलल, जी ई पैरेलल हो जाएगी किसके, के सी के, जी ई पैरेलल की ए सी। तो देखो जी ई किसका पार्ट है, लाइन बी ई का पार्ट है जी ई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी जी, बी जी पैरेलल के सी, बी जी पैरेलल के सी। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो बी जी है वो हमारी किसके पैरेलल हो गई, के सी के पैरेलल हो गई। और ये जो जी सी है वो हमारी किसके पैरेलल हो गई, बी के पैरेलल हो गई। ठीक है बच्चों। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, बी जी सी के ग्राम। ठीक है बच्चों। तो बी जी सी के हमारा क्या हो जाएगा, बी जी सी के इज ए पैरेललोग्राम। तो बी जी सी के हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के जो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। ये तो पहले से ही मीडियन से हम बता सकते थे। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा जी डी इज इक्वल्स टू डी के। सो जी डी इज इक्वल्स टू डी के। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ए जी इज इक्वल्स टू, हमारे पास में हमने बाई कंस्ट्रक्शन क्या बनाया था, ए जी इज इक्वल्स टू जी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए जी, तो ए जी इज इक्वल्स टू, तो देखो जी के इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, जी डी प्लस डी के। ए जी इक्वल्स टू जी के इज इक्वल्स टू, तो जी के इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जी डी प्लस डी के। अब देखो जी डी और डी के दोनों बराबर हैं तो डी के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी डी लिख सकते हैं। सो ए जी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जी डी, और डी के की जगह हम जी डी लिखेंगे तो टू टाइम्स ऑफ जी डी। तो ए जी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जी डी आ गया हमारे पास में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं ए जी डिवाइडेड बाई जी डी इज इक्वल्स टू 2:1। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो 2:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।